हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लोकसभा में दूसरे दिन की बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया। शाह ने बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव प्लान किया गया और इसके तहत उन आतंकियों को कैसे ढेर किया गया जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। ढेर हुए तीनों आतंकियों के नाम भी सामने आ गए हैं। इनमें सुलेमान लश्कर ए तोयबा का कमांडर था, जिब्रान भी ए ग्रेड का आतंकवादी था और अफजाल। पहलगाम हमले में ये तीनों आतंकी शामिल थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। 22 मई को ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया और जिन आतंकियों ने कई सिंदूर उजाड़े थे और उन्हें उनके किए की सजा भी दे दी गई। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए। शाह ने भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की और बताया कि कैसे हमारे जवानों ने उन आतंकियों को पाकिस्तान भागने नहीं दिया और उन्हें भारत की मिट्टी में ही मिला दिया। 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। शाह ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को भी घेरा। यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है और इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। सदन की कार्यवाही के दौरान जहां एक तरफ शाह ने ऑपरेशन महादेव के बारे में विस्तार से बताया, तो वहीं पाकिस्तान, चीन समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का ऐसा कोई कारखाना नहीं जो पब्लिक सेक्टर नहीं, जो हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं। आपने सिर्फ झूठ की कारखाने बनाए, लेकिन पब्लिक सेक्टर आपने नहीं। और वही पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहाँ बताए, HAL, PL जो हमने बनाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं, तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गाला देते वक्त अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 नवंबर को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं। अरे मुझे सब मारो, आप कहाँ थे? तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा।
सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ वही छोड़ के गए बोल के, नहीं लेके गए साथ। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे, तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश विरोधी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है, तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या कर। हथियार खरीदने वाले नहीं, हथियार लोगों को बनाने वाले और देने वाले भी हम बन चुके हैं। अंत में लास्ट पंक्ति है सर। अंत में मैं सबको यही कहूंगा कि आज टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ सत्ताधारी नहीं, विपक्ष को भी साथ में आकर टेररिज्म के खिलाफ जो है आज लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आज भारत की सेना जिस प्रकार से आतंकवाद खत्म करने के पीछे लगी है, उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर करना चाहिए। थैंक यू, ना कि थैंक यू। और मैं आज एक मेरा धन्यवाद सर खत्म कर रहा हूँ लास्ट सैनिकों जी प्लीज। नो 18 बार हो गया रिक्वेस्ट। नो हमको भी देना पड़ेगा फिर। अरे आप कैसे देंगे? सैनिक आप समाप्त कीजिए प्लीज। आज समाप्त मैं कीजिए। हमारे जवानों को अभिनंदन भी करता हूँ और उनके लिए एक कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा और मेरा भाषण। लीडर ऑफ हाउस माननीय लीडर ऑफ हाउस। यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं एल्ड नहीं, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहले भी ऐसा शोका हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं एल्ड नहीं authenticate प्लीज, that has to be authenticated otherwise this should be expunged। अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। मुझे सर Only ये हमला factual things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. काम नहीं चलेगा। Yes, please. ये लोगों को बात नहीं मौका देते। Yes, sir. Please. तेरे हम माइक दे रहे It will be examined. Please. सच्चाई सामने Please. आके लाए। Mani, ये हमला 22 अप्रैल please. 2025 को हुआ। Let him speak. पहले